स्टूडेंट्स वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर नंबर 5 है। तो उसमें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम एनर्जी रिसोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, जो मेटल्स के बने होते हैं। तो ये मेटल्स कहाँ से आते हैं आपको पता है। जो मिनरल्स जो ज़मीन से हम निकालते हैं उनको प्यूरिफिकेशन के बाद उनको काम में लाया जाता है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो चूँकि मैंने कहा प्यूरिफिकेशन के बाद, इसका ये मतलब है कि वो प्योर फॉर्म में हम ज़मीन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सफिशेंट तादाद में जो मिनरल्स मौजूद होते हैं और जिनको हम बाद में निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के ज़रिए। तो उनका हम फिर रिफाइनमेंट करते हैं, तो उसके बाद उनको हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो हर कोई चीज़ तकरीबन आलमोस्ट हम देखते हैं वो मिनरल्स के बने होते हैं। तो मिनरल्स होते क्या हैं, मिनरल्स क्या होते हैं और इनकी ऑकरेंस क्या होती है, इन्हें उनको हम कहाँ पाते हैं, कहाँ से हम इनको हासिल करते हैं। इसी मैंने कहा मिनरल्स जो होते हैं, जियोलॉजिस्ट ने मिनरल्स को डिफाइन किया है एज ए होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस। homogeneous naturally occurring substances uniform in chemical composition and an ordered atomic arrangement, having an ordered atomic arrangement। ने उनके जो एक जैसे होते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है और इस तरह उनका एक ऑर्डर्ड एटॉमिक जो अरेंजमेंट होता है। तो ये मिनरल्स को डिफाइन किया है जियोलॉजिस्ट ने। तो अब मिनरल्स जो है हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। जो मिनरल्स होते हैं वो रॉकस से हम डिराइव करते हैं। तो रॉकस क्या होती है, रॉकस जो वो कॉम्बिनेशन होती है एक होमोजेनस सब्सटेंसेस। हम देखेंगे रॉकस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो कुछ रॉकस ऐसे होते हैं जैसे लाइमस्टोन की बात करेंगे जिनमें सिंगल मिनरल होता है, उनमें सिर्फ एक ही मिनरल होता है। और कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा यानी सेवरल मिनरल्स जो मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। और जो मिनरल बनते हैं, एक जो मिनरल बनता है नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए और जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स उसमें जुड़ जाते हैं, कंटेन सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जो डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल कंडीशंस। जो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस होते हैं जिनके अंडर ये एक पर्टिकुलर मिनरल बनता है और वही फिर उसकी क्वालिटी बनाती है। जैसे उसकी जो कलर, उसकी हार्डनेस या उसका जो क्रिस्टल फॉर्म या लस्टर या डेंसिटी ने all these things depend upon the physical and chemical conditions under which this mineral is formed। So minerals, अब ये क्लियर हो गया कि minerals they are derived from rocks in the form of ores। तो minerals हम रॉकस से डिराइव करते हैं और ये रॉकस जो होते हैं उनमें डिफरेंट किस्म के जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं और वहीं से हम इनको एक्सट्रैक्ट। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही किस्म की मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स होते हैं। और जैसे मैंने कहा जो डेंसिटी, कलर, लस्टर एट्सट्रा जो मिनरल्स की क्वालिटी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच दिस मिनरल इज फॉर्म्ड। सो मिनरल्स जैसे मैंने कहा कहाँ पाए जाते हैं, मूड ऑफ ऑकरेंस क्या है। तो मिनरल्स जब हम देखते हैं ये ओरस की सूरत में हम निकालते हैं
और क्या होता है? और द टर्म और इज यूज्ड to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. तो जो और है ये एक ऐसी टर्म है जो हमें जो इस्तेमाल की गई है जब हम जो मिनरल निकालते उसमें एक एलिमेंट यानी मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो एक मिनरल के साथ मिक्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स भी मिक्सड फॉर्म, तो उसको हम और कहते हैं। नहीं, जब हम कोई भी, जैसे हम आयरन और की बात करेंगे, हम जब इसको निकालते हैं तो आयरन जो कंटेंट भी उसमें होता है और भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी जो मिनरल होता है उसके साथ और एलिमेंट्स भी मिक्स होते हैं, तब उसको और हम कहते हैं। अब जो मिनरल जो ओवर का जो मिनरल कंटेंट है वो सफिशेंट तादाद में होना चाहिए ताकि हम उसको कमर्शियली वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मिनरल्स को हम राकस से हासिल करते हैं, तो मुख्तलिफ राकस से या मुख्तलिफ ज़राए से हम इसको हासिल करते हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नस रॉक्स है, इस तरह हम उनको बल्कि ओशन से भी हासिल करते हैं, हम एल्यूवियल जो सॉइल है वहाँ से भी उनको हासिल करते हैं। तो इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होते हैं, ये मिनरल्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन क्रैक्स या फॉल्ट्स या जॉइंट्स में। तो जो स्मॉलर ऑकरेंस अगर उनकी होती है तो हम उनको कहते हैं वेन्स, और जो लार्जर ऑकरेंस अगर उनकी तादाद ज़्यादा होती है तब हम कहते हैं लोड्स। इसी तरह जो सेडिमेंट्री रॉक्स और मिनरल्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं वो बेड्स में या लेयर्स में। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं दे हैव बीन फॉर रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन या accumulation and concentration in horizontal strata। जो मिनरल्स होते हैं जो सेडिमेंट रॉक्स उनमें ही हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में पाए जाते हैं, से कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। और जो दूसरा सेडिमेंट्री जो मिनरल्स है दैट इंक्लूड जिप्सम, इस तरह पोटाश साल्ट है या जो सोडियम साल्ट। जो दूसरा जो फॉर्मेशन है दैट इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, डिकम्पोजिशन ऑफ यानी वीदरिंग ऑफ रॉक्स, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कॉन्स्टेंट्स लीविंग ए रेजिडुअल मास ऑफ वीदर्ड मिनरल कंटेनिंग ओर्स। जो दूसरा जो है सेडिमेंट्री मॉर्फिक या इग्नस के अलावा जो दूसरा है वो है वो जो फॉर्मेशन होती है दैट इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। जो सरफेस रॉक जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, तो उसके बाद जो रहता है जो रेजिडुअल मास रहता है तो उसमें जो वीदर्ड मिनरल्स होते हैं तो उसमें जो ओर्स पाए जाते हैं जैसे बॉक्साइट वगैरह, तो इस तरह हम हासिल करते हैं। इस तरह जो एक और जो ऑकरेंस है दैट इज अलुवियल डिपॉजिट। जो अलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं उसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सैंड वैली फ्लोर्स जो होते हैं, सैंड वैली फ्लोर्स, वहाँ ये अलुवियल जो डिपॉजिट्स होते हैं तो वहाँ भी उनसे भी हम मिनरल्स हासिल कर सकते हैं। और इस तरह जो हिल बेसिस, जो बेस ऑफ हिल है वहाँ भी ये हम हासिल कर सकते हैं। तो उनको जहाँ वो डिपॉजिट होते हैं जैसे अलुवियल बेस ऑफ हिल है तो उनको हम कहते हैं प्लेस डिपॉजिट्स। तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं जैसे हम गोल्ड, सिल्वर, टिन या प्लेटिनम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग सच मिनरल्स दैट ऑकर्स इन अलुवियल डिपॉजिट्स आर बेस ऑफ हिल। इस तरह ओशन से भी हम, ओशन वाटर से भी हम हासिल कर सकते हैं। जो ओशन वाटर इट कंटेन्स क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, but most of these are too widely diffused to be of
economic significance. However, common salt जैसे हम इस्तेमाल करते हैं या मैग्नीशियम है या ब्रोमीन है, तो ये जो हम ज़्यादातर ओशन वाटर से ही हासिल करते हैं. और इसके अलावा जो ओशन बेड्स है, they also are rich in magnesium nodules. So students, I hope you have understood this, what are minerals and where are they formed. Now in my next class I will try to make you understand classification of minerals. So thank you very much. See you again in the next class.